नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेनरिक मेडिसिन के बारे में। और इसमें मैं दोस्तों बताऊंगा जेनरिक मेडिसिन को कैसे पहचाना जा सकता है और ये फार्मा है या कोई ब्रांड है उसको कैसे पहचाना जा सकता है। तो दोस्तों बात कर ले जेनरिक नेम की, तो जैसे कि कोई टेबलेट होगी पैरास्टामोल उदाहरण के तौर पर, तो पैरास्टामोल तो हो गया उसका जेनरिक नेम। लेकिन अब जैसे कि कालपोल आती है तो ये कालपोल उसका ब्रांड नेम है। अब बात कर ले दोस्तों कि ये महंगे कैसे मिलते हैं। जैसे आप किसी भी ठेले पर जाते हैं या कहीं पे आपको चिप्स मिल जाते हैं 10 रुपए के या 20 रुपए के, 50 ग्राम 40 ग्राम मिल जाएंगे। वहीं अगर एक बात करें ब्रांडेड कंपनी की लेज वगैरह की, तो उस पर आपको कैटरीना कैफ वगैरह की फोटो लगा देंगे और आपको बोलेंगे इतने से चिप्स निकलेंगे 20 ग्राम, और आपको बोल देंगे 10 रुपए के हैं। बस यही अंतर है जेनरिक और फार्मा में। अब बता दो आपको, जैसे मल्टीविटामिन कैप्सूल आते हैं तो नॉर्मली आपको 10 कैप्सूल 20 रुपए के जेनरिक में मिल जाएंगे। वहीं अगर बात कर ले जैसे रिवाइटल एच कैप्सूल की, तो ये एक ब्रांड है क्योंकि इसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी है और लोगों में बार बार दिखाया जाता है, और अक्षय कुमार जी इसकी ऐड करते हैं और सलमान खान भी है, कोई भी एक्टर हो सकता है जो इसकी ऐड करते हैं। तो ये एक ब्रांड बन गया। अब जो 20 रुपए की एक चीज आती थी वो अब आपको 110 रुपए में मिल रही है, क्योंकि उसका खर्चा आ रहा है। तो खर्चा कैसे आ रहा है, जैसे अमार गया कोई कंपनी का, वो डॉक्टर को बोलेगा डॉक्टर साहब आप ये लिखो, तो वो उसको भैया 10 20 50 गिफ्ट देगा, तब जाके डॉक्टर ये लिखेगा। तो वो खर्चा भी उसमें जुड़ता है। साथ ही साथ उसका जो अमार है वो आता जाता है या कोई मीटिंग होती है उसका खर्चा भी जुड़ता है। साथ ही साथ कंपनी की इनकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है तो वो भी खर्चा जुड़ता है। या एडवर्टाइजमेंट भी होती है, अखबार वगैरह में हो सकती है या टीवी पे भी हो सकती है, किसी मेट्रो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, कहीं पे भी हो सकती है। वो सब खर्चा जुड़ने के बाद अब ये आपको पड़ जाता है 100 से 110 रुपए का। यही अंतर है जेनरिक और फार्मा का। अब बात कर ले दोस्तों कि जैसे कि पहली बार किसी कंपनी ने कोई मोलिकुल रिसर्च किया, तो कंपनियां बड़ी सियानी होती है भैया। अब उस मोलिकुल को अपना रजिस्ट्रेट करा लेती है, पेटेंट करा लेती हैं कि भैया हम यही बेचेंगे और हम यही बेचेंगे, और मनमर्जी रेट हो जाता है कि ये सिर्फ हम बेच सकते हैं, कोई और कंपनी नहीं बेच सकती। उसका पेटेंट होता है, हो सकता है वो पेटेंट आपको 10 साल का मिल जाए, 20 साल का मिल जाए या 50 साल का। और जैसे ही वो पेटेंट पूरा होता है तो सब कंपनियां बनाने लग जाती हैं। और इसी वजह से ये प्रोडक्ट महंगे होते हैं, क्योंकि एक कंपनी बना रही है, अकेली कंपनी बना रही है, मनमर्जी रेट दे रही है, मनमर्जी बेच रही है। लेकिन जब पेटेंट पूरा हो जाता है तो कंपनियां बहुत सी बनाने लगती हैं, इस वजह से वो सस्ता हो जाता है। ये अंतर। अब दोस्तों मेन बात आती है कि इनको पहचाने कैसे। तो पहचानने में फॉर एग्जांपल आप देख लो, एराकोट रोटा कैप आता है जैसे शिप्ला का, तो इनके सामने आपको मिला में जो नाम होता है प्रोडक्ट के, उसके सामने आपको आर का वो मिलेगा, यानी रजिस्टर्ड मिलेगा। जैसे रोटा कैप आर, यानी ये रजिस्टर्ड है। तो इसी वजह से ये प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है, यानी कि इनके नाम से, एराकोट के नाम से और कोई कंपनी नहीं बेच सकती, इस नाम से और कोई कंपनी नहीं बना सकती। ये प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है। या हो सकता है आपको साथ ही साथ जैसे रिवाइटल एच के आगे आपको टीएम लिखा है, नहीं ट्रेडमार्क का, ये भी नाम लिखा सकता है, टीएम भी आ सकता है ट्रेडमार्क का, यानी कि ये मार्का रजिस्टर्ड है। या आर आ सकता है, मतलब ये रजिस्टर्ड है, मतलब इस नाम से सिर्फ ये कंपनियां बेच सकती हैं। इन्होंने अपना मार्का रजिस्टर्ड करा लिया, जैसे रिवाइटल एच ने अपना मार्का रजिस्टर्ड करा लिया। हालांकि मैं किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा कि रिवाइटल एच ऐसा है या वैसा है, बढ़िया रिजल्ट है, और हालांकि हम अपने मेडिकल पे यूज भी करते हैं, रिजल्ट भी बढ़िया है। लेकिन ये आपको मैं सिर्फ जेनरिक और फार्मा में अंतर समझाने के लिए बता रहा हूं कि इनके आगे आर लिखा होता है तो आप समझ लेना रजिस्टर्ड है, और ये इसी नाम से आपको एक ही जगह मिलेगा। रजिस्टर्ड चीज है ये, आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो ये रजिस्टर्ड हो जाती है, इनका एक पेटेंट होता है, उसी वजह से आपको नहीं मिल पाती, सिर्फ एक ही कंपनियां बनाती है। और ये कंपनी आपको किसी भी रेट में दे सकती हैं, इनका मनमर्जी रेट होता है। इनका जो पेटेंट रजिस्टर्ड हो जाता है वो मनमर्जी रेट देती हैं। इसी वजह से प्रोडक्ट महंगे होते हैं, कुछ इसका मार्केटिंग खर्चा जुड़ जाता है। अब बात कर ले दोस्तों कि जो जेनरिक मेडिसिन होती है, जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे जन औषधालय खोले हुए हैं, जैसे भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत बहुत सारे जन औषधालय खोले हुए हैं, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने नॉर्मली मिल जाएंगे। तो इसमें आप अगर सस्ती मेडिसिन लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अब बात करें कि क्या वाकई में जेनरिक और फार्मा में कोई रिजल्ट का अंतर है, तो रिजल्ट का कुछ भी अंतर नहीं है दोस्तों, सेम ही रिजल्ट रहता है, कोई भी अंतर नहीं है। अब कोई सेब है, अब मैं सेब को अच्छे से किसी कागज में पैक कर दूं, ऊपर स्टिकर लगा दूं और बोल दूं ये सेब है 100 रुपये का एक है, तो आपको बेस्ट प्रोटीन है इसमें, बेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, बेस्ट आपको इम्यूनिटी पावर मिलेगी, ये मिलेगी वो मिलेगी, तो सेब तो भैया सेब ही रहेगा। वो आपको किसी रेडी पर 10 रुपये का ही मिल सकता है। लेकिन अब उसने की मैंने पैकिंग अच्छी कर दी, मार्केटिंग कर दी,
तो अब 100 रुपये का हो गया। बस यही अंतर है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आप नॉर्मली कोई मेडिसिन लेते हैं खांसी जुकाम बुखार की तो देता है तो वो ले लो। अगर आपकी कोई रूटीन की मेडिसिन चल रही है तो बोलो भैया हमें जेनरिक लिख दें, हम ये इतनी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इतनी महंगी दवाई हम नहीं खा पाएंगे। जैसे कोई शुगर की गोली हो गई, आप रूटीन में लगातार ले रहे हो, आपको लगातार लेनी पड़ रही है, तो आपको हर रोज 5वें या 10वें दिन चाहिए, तो डॉक्टर को बोलो भैया ये मेरे को जेनरिक में लिख दो, हम इतने अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन डॉक्टर तो लिखेगा भैया, क्योंकि उसको कुछ मिल रहा है। तो आप डॉक्टर से बात करना और बताना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और कुछ पूछना हो तो कमेंट में बता सकते हैं।